अभी तो गाड़ी में ही जा रहे हैं। देखो भाई पूरा तालिबानी सेना हमारे। हम गलती से एक ऐसे जिले में चले गए जहाँ पर मुल्ला याकूब का घर है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि इंडिया में जो हमको खतरा है, तो एक बार उनको वीज़ा दे के गवर्नमेंट अपने खर्चे से एक बार घुमा के आ जाएं अफगानिस्तान या सीरिया वगैरह। हाँ, पाकिस्तान से तो पता नहीं नफरत ही करते हैं, हर इंसान करेगा। सामान्य जेल के दर्शन भी वहाँ पे करके आ गए। हाँ, जेल में ऐसा हुआ था कि पहले जलालाबाद गए, उसके बाद हम गए गजनी, और गजनी के बाद जब हम गए कांधार में, बंदूकें ली हुई थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि ले चला, कैसे चलानी आती है। तो उन्होंने कौन है, पाकिस्तानी हो आप? उनको ऐसे लग रहा है ये पाकिस्तानी, वो इंडिया। तो पहला दर्शन हो गए बंदूकों के और इनके पहली बार में, और उठा के मेरे को ले गए अंदर। अब सुना हुआ तो था ही कि कहीं ले जाके गोली ना मार दें। डर तो लगता ही है जब एक जेल में डाले हुए अनजान इलाका, सारे तालिबान के ही लोग। लेडीज के लिए तो आप ये समझ लो कि बड़ा नरक है। अफगानिस्तान में बीते कुछ समय से ज़बरदस्त हलचल है। वहाँ पर तालिबान का राज है। कट्टरपंथी तालिबान अफगानिस्तान के हक और हुकूक पर पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है, और वहाँ की आम जनता भी अफगानिस्तान में बहुत परेशान है, क्योंकि तालिबान ने एकदम से वहाँ पर तख्ता पलट किया। और जिसके बाद क्या हालात बने ये पूरे विश्व ने मोबाइल, टीवी स्क्रीन, अखबारों, हर जगह पे देखा और पढ़ा होगा। बाड़मेर के झणकली निवासी एक युवक ने 15 दिन अफगानिस्तान में तालिबान के बीचों बीच बिताए, और उसके बाद वो वापस बाड़ में लौटे हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस अफगानिस्तान में जाने से अमेरिका भी आजकल कतराता है, वहाँ पर ये क्यों गए। आपका पहले तो परिचय दीजिए कि नाम क्या है, करते क्या है, और उसके बाद आप बताएं कि ये अफगानिस्तान तालिबान देखने का मन में क्यों आया। नमस्कार जो भी देख रहे हैं दर्शक, मैं कैलाश चारण, गांव झणकली, गडरा रोड तहसील में है। मैं एक यूट्यूब ब्लॉगर हूँ, ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ यूट्यूब, और यूट्यूब पे मेरा चैनल है राजस्थानी ब्लॉगर केडी नाम से। तो ब्लॉगर हूँ और यात्रा करता हूँ। तो ऐसा है कि आउट ऑफ इंडिया मैंने इंडिया का लगभग कवर कर चुका हूँ, तो सोचा कि बाहर जाएं। बाहर में भी ऐसा सोचा कि कोई ऐसा कंटेंट ऐसा ढूंढे जो थोड़ा सा हलचल हो, लोगों की निगाहें भी हो। तो तालिबान और अफ़गानिस्तान एक उसमें से हैं। सारे यूट्यूबर जाते हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है, हमारा भी मन होता है कि वहाँ से कुछ हम देख के आएँ और लोगों को भी दिखाएं कि वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। हालांकि टीवी चैनल मीडिया से इधर कुछ अलग होता है। आप जब जाते हो, व्लॉगिंग और चैनल में भी फ़र्क होता है, क्योंकि अब हम देखते हैं तो वहाँ एक ही चीज़ है कि तालिबान है तो बस गोली ही मारेंगे, डर भय, मार देंगे, कोई जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ऐसे कुछ विषय आते सामने। तो हमने देखा कि मैंने ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट की थी इंडिया में भी, क्योंकि जो मैं नक्सलाइट में जब गया था तब भी ऐसा ही हुआ था कि हम टीवी पे कुछ और देख रहे थे, जब हम वहाँ गए तो देखा तो स्थिति कुछ अलग थी। काल्पनिक जो बुद्धू बक्सा जिसे कहते हैं टीवी, उससे इतर एक अलग दुनिया है जिसको पेश सही तरीके से नहीं किया जाता। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। तो वहाँ जाके देखा तो मैंने देखा यार ये अफवाहें जो है ना, जो टीवी पे देखते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ मैं आराम से घूम रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सोचा ऐसा वहीं भी होगा, तो वहाँ जाने का एक मानस बनाया और फिर चले गए। अच्छा, कैसे सफ़र शुरू हुआ, कहाँ से फ़्लाइट पकड़ी, कब पहुँचे वहाँ पर, और वहाँ पर जब अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर पैर रख रहे थे तो मन में क्या चीज़ें आ रही थी। ऐसा है कि अभी जैसे तालिबान सरकार आई, उसके बाद में इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में लगभग उनको कोई वीज़ा नहीं दे रहा है, आदान प्रदान जो है वो बंद है। तो इंडिया से कोई वीज़ा मिल नहीं रहा था। फिर हमने कोई ऐसी सेटिंग लगाई, हमारे को हैदराबाद में जो उनका एम्बेसडर है उनसे कोई पहचान थी, तो उनको हमने बोला कि भाई साहब हमको जाना है, ऐसे करके। उनको भी थोड़ा काम था हमसे, वो खैर अलग है, तो वो चीज़ था। तो उन्होंने हमको यहीं से ट्रैवल वीज़ा दे दिया। बाकी ट्रैवल वीज़ा लेने के लिए आप वाया दुबई जाना पड़ता है। तो ऐसे करके हमारे को वीज़ा मिल गया। तो वीज़ा मिलने के बाद में तो ऐसा लगता है कि बस जाना तो है ही। फ्लाइट तो काबुल पहुंच गई। काबुल से पहली बार फ़्लाइट का भी अनुभव था कि पहली बार कभी गए नहीं फ़्लाइट से। बांग्लादेश गया तो भी ऐसे गया। तो वहाँ जाके जब उतरे एयरपोर्ट पे, तो थोड़ा सा मन में लगा कि यार तालिबान से मिलना होता कैसे है, क्योंकि उनको जब देखते हैं ना थोड़े से डेंजर टाइप लगते हैं। पूरा उनका जो लिबास होता है ना वो वहाँ का ट्रेडिशनल है, बाल बड़े रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, सुरमा लगे, आँखें थोड़ा सा वो, और बंदूकें भी भारी भारी, अपने इधर तो देखने को नहीं मिला। एयरपोर्ट से जब बाहर निकले हवाई जहाज से उतरने के बाद, तो पहला दर्शन हो गए बंदूकों के और इनके सबके। हाँ, पहली बार क्या हुआ कि जैसे ही हमने इमिग्रेशन में जो सारा काम करने के बाद जब हम निकले,
तो वहाँ से जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो ऐसा एक चौराहे पे लिखा हुआ होता है कि आई लव अफ़गानिस्तान, हर जगह होता है आई लव बाड़मेर आजकल जब हर जगह। तो वो देखते ही मन में आता है कि जब पहुँचे तो फ़ोटो लिया जाए। तो हमने, हमारा गाइड था एक, तो उनको बोला कि आप पिक लो। जैसे वो पिक लेने के लिए इधर हुआ तो एक गार्ड खड़ा था, वहाँ से भागते हुआ वो रुका है, कौन हो कैसे हो। तो हम भी डर गए, हमने रोका क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था और जब कोई बंदूक वाला बोले तो डर तो लगना ही है। तो उन्होंने, कौन है, पाकिस्तानी हो आप? उनको ऐसे लग रहा है ये पाकिस्तानी, वो इंडिया का सोचते ही नहीं है। तो हमने कहा नहीं हम इंडिया से। मतलब तालिबान में भी पाकिस्तान का खौफ है, अफगानिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान से तो पता नहीं नफरत ही करते हैं, हर इंसान करेगा, सामान्य इंसान है वो भी नफरत करता है, पता नहीं क्यों है। तो हमने कहा नहीं हम इंडिया से हैं। वो गाइड ने बात की हिंद से आए हैं, वो हिंद बोलते हैं। अच्छा हिंद से हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगा हमारा। तो बड़ा फक्र फील हुआ होगा कि भाई, उनको लगा कि यार अब ठीक है यार, ऐसा नहीं है, इंडिया का नाम सुन के जब ऐसा रेस्पॉन्स आ रहा है तो इतना हार्ड नहीं है हमारे लिए। तो काफ़ी लोगों को हम पहले देख भी चुके थे, तो हमको पता ही था कि कुछ ऐसा है नहीं। वो भी हमारे दोस्त ही हैं, एक दूसरे से हमारी बात होती रहती है, तो हमको पता था कि ज़्यादा इंडिया के बारे में उनकी जो सोच है वो ठीक है। और पहला हमारे साथ जब एक्सपीरियंस हुआ तो अच्छा लगा। तो हम उस नाइट रात को रुके, दूसरे दिन हम चले गए। और दूसरे दिन भी ऐसा ही एक हुआ इंसिडेंट की, जैसे हमने वो परमिशन लेना होता है कि घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए भी कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, वो लेके जैसे मैं निकल रहा था तो मैंने गाड़ी में हम बैठे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सीन लिया जाए। मैंने जैसे ही फ़ोन से स्टार्ट किया, ऐसे मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने इधर उधर देखा ही नहीं, वो नेशनल सिक्योरिटी का कोई वो था वो गार्ड, और वो जैसे ही स्टार्ट किया वो सामने ही थे और फटाक से उन्होंने रोक दिया पहली बार में, और उठा के मेरे को ले गए अंदर। अब वहाँ मेरे को भाषा भी नहीं आ रही है। मैंने कहा आप मरे गए, पहली बार जब ऐसा हुआ, क्या है ये वो। फिर वो बेचारा गाइड आया, उन्होंने समझाया ऐसा ऐसा है। फिर मैंने सॉरी बोली, मैंने कहा सॉरी मैंने आपका नहीं लिया है, मैं तो ऐसे रोड का ले रहा था, आपको मैंने देखा भी नहीं। फिर उसने चेक किया, कुछ खास था नहीं, तो फिर छोड़ दिया। अच्छा आपको छोड़ दिया, ये ठीक है, छोड़ने वाली बात ठीक है। हमने ये सुना है कि आप तो जेल के दर्शन भी वहाँ पे करके आ गए। हाँ, जेल में ऐसा हुआ था कि वो 3-4 दिन बाद जब हम पहले जलालाबाद गए, उसके बाद हम गए गजनी, और गजनी के बाद जब हम गए कांधार में, वो सीन ये हुआ कि कांधार हमारे को अनुमति नहीं थी। वो उर्दू, वो उनकी जो पश्तो में लिखा हुआ होता है, हमको पढ़ना तो आया नहीं, हमने देखा सारों का दे दिया ऐसे। हम वहाँ चले गए, वहाँ से सुबह मैं निकला गांव की तरफ, मैंने विलेज लाइफ मुझे थोड़ा पसंद था तो, और हम गलती से एक ऐसे ज़िले में चले गए जहाँ पर मुल्ला याकूब का घर है, जो तालिबान का भी चीफ है, जो मुल्ला उमर जो इनका संस्थापक है उसका बेटा है, और वो अभी डिफेंस मिनिस्टर है वहाँ का। तो उसका बहुत बड़ा एक पूरा पहाड़ उसने घेर रखा है, उसमें बताते हैं कि सोने की खान वगैरह ऐसा करके वहाँ किसी को घूमने की अनुमति नहीं होती है। और हम तो ऐसे ही अनजान में चले गए। दूसरी समस्या है कि मैं इस ड्रेस में था, ऐसे वो फटाक से पहचान जाते हैं क्योंकि पैंट शर्ट वहाँ कोई पहनता ही नहीं। तो हम ऐसे ही चलते गए, तो वहाँ तालिबान के लोग कुछ बैठे हुए थे बंदूक लेकर। तो हमने उनसे बात किया कि हमको वीडियो कुछ बनाना है, आपसे बात करनी चाहे, तो उन्होंने अनुमति दे दी कि आओ आराम से चाय पियो, कोई दिक्कत नहीं है। हम वहाँ से जब आगे चले वापस आए तो उन्होंने वापस हमको रुकवाया, और थोड़ा कुछ फ़ोन का कुछ काम था कि ये व्हाट्सअप हमारे को चालू करने का है, तो हमने थोड़ा इनको मैं ठीक करके दे देते हैं। इतने में एक और गाड़ी आई, उन्होंने देखा, फिर पूछा कौन हो, इंडिया के हो। फिर उन्होंने कोई थाने को फ़ोन कर दिया, वो आ गए CID वाले, उन्होंने हमारे को पकड़ के ले गए, कुछ पूछा भी नहीं, हाथ पीछे बांध दिए, आंखें बंद। तब थोड़ा सा यूँ लगा कि यार अब पता नहीं क्या होगा, सब कुछ छीन लिया। हाँ, मैंने कहा हमको डर ये था कि क्या पता, अब सुना हुआ तो था ही कि कहीं ले जाके गोली ना मार दें, किसी सेफ जगह ले जाएगा तो टेंशन नहीं छोड़ देंगे, लेकिन आंखें जब बंद होती है ना तब डर लगता है कि पता नहीं किधर ले जा रहे हैं, क्या है, पहली बार एक्सपीरियंस ऐसा। लेकिन 20-30 किलोमीटर कुछ एरिया चली होगी गाड़ी, और जाके एक थाने में हमको बिठाया, एक थानेदार के सामने मैंने बात की, तो वो थोड़ा सहज लगा। हमने कहा ठीक है, कम से कम मारेंगे नहीं, अब इतना श्योर हो गए। फिर उन्होंने हमारा पूरा एंट्री किया, कौन है, कहाँ से आया, क्या है। हमारा एक परमिशन लेटर जो हमने बताया, उसने देखा कि कांधार आपका है ही नहीं इधर घूमने का। तो हमने कहा हमको तो पता नहीं, हमने सॉरी मांगे, हमको अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद में थोड़ा सा डर यूँ लग रहा था कि मेरी मजाक कर रहे थे वो लोग, बंदूकें ली हुई थी, कुछ लोग बोल रहे थे कि ले चला, कैसे चलानी आती है। डर तो लगता ही है जब एक जेल में डाले हुए अनजान इलाका, सारे तालिबान के ही लोग, और जो सुन रखा है वो दिमाग में। हाँ, उस टाइम घुमा के हाँ यार अब क्या होगा। उस टाइम ये लगा मुझे, सबसे ज़्यादा डर ये लग रहा था वो गांजा पी रहे थे,
अब मैंने कहा अगर इन्होंने मेरे को ये पिला दिया ना तो काम गड़बड़ हो। मेरे को बोल रहे थे कि ये भी ले लो। फिर मैंने उनको बोला मैं ये कुछ नहीं करता, स्मोकिंग करता नहीं हूँ। फिर किस्मत से उन्होंने मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं किया। मुझे वो सबसे बड़ा ये लगा कि अगर इसने पिला दिया नशे में पता नहीं क्या हो जाता है। कितनी टाइम रहे जेल में? मैं एक नाइट। अच्छा, उसके बाद जेल का एपिसोड खत्म होता है, 15 दिन आप वहाँ रहे। आपने पूरे इलाके में घूम घूम के वहाँ के लोगों को भी देखा होगा, एब्जॉर्व किया होगा कि ये क्या कैसे लोग हैं, उनकी सोच कैसी है। क्या लगा आपको कि जो दिखता है, जो सुनाई देता है, उसके अलग एक दुनिया जो है वो अफ़गानिस्तान में, क्या वहाँ के लोग परेशान हैं, वहाँ के लोग हताश हैं आज के जो हालात है उसको देखते हुए? एक चीज़ जो मैंने वहाँ समझी है, लोगों से बात की है, जानने की कोशिश की है, मीडिया वहाँ तक शायद या तो पहुँचता नहीं है या पता नहीं कैसा चलाता है। मीडिया से तो वो अलग है। वहाँ की जो समस्या मैंने जब उनके लोगों से जब बात की ना तो वो बताए तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। अब उनको जो पहले की सरकार में जो लोग थे ना वो उनको आज़ादी थी, लेकिन भाई ये था तालिबान का कि ये कभी भी निकलते हैं तो वो डर के मारे निकलते थे। कोई कहीं से बारूद निकल जाता है, कहीं से रोड, हाँ, तो उसका डर था। अब तालिबान आए तो उनको ये डर है कि रोज़गार ख़त्म हो चुका है और उनको आज़ादी उनकी ख़त्म कर दी है। लेडीज़ के लिए तो आप ये समझ लो कि बड़ा नरक है, समझ लो, क्योंकि अब कोई खुला, हर आदमी आज़ाद होना पसंद करता है। तो उनकी जो स्टडी है, जैसे बच्चियों की स्टडी एजुकेशन को बंद कर दिया। वो पहले जो खेल है तो खेल तो बिल्कुल ही बैन कर दिया कि अब लड़कियां खेल नहीं खेलेगी। एक जगह हम जिम में भी गए थे, पहले वो बोल रहे थे कि यहाँ पे लड़कियों की भी चलती थी, लड़कों भी। अब लड़कियों का बिल्कुल बंद है, लड़कों की अभी भी चल रही है। दूसरी है कि अब जो भी लोग हैं, रोज़गार पाना है तो दाढ़ी रखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के लोग अभी स्वभाव में ऐसे हैं नहीं, वो बिल्कुल फ्रीडम में रहे हुए हैं। तो अब उनके लिए ये समस्या, वो भी ये चाहते हैं कि कहीं यहाँ से भाग जाएं। ऑलमोस्ट लोग यहाँ से निकल गए, जो पैसे वाले थे जो, तो उनको तो बाहर निकाला गया, लेकिन ये वो जो मजबूर थे वो वहीं रह गए हैं। एक दुकान वाले से हमने पूछा तो वो बेचारा बहुत अच्छा था, हमारे को बिठाया कि हम इंडिया से सामान लेके आते थे, सारा यहाँ से लाते और यहाँ बेचते हैं। लेकिन तालिबान आने के बाद वीज़ा ख़त्म हो गया है, सामान 4 साल पहले का लाया हुआ है, ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास कोई रोज़गार नहीं। रोज़गार इस सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ पे जो 60,000 रुपये कमाता था ना, उसको अब 8,000 रुपये देते हैं कि 8,000 में रहना है तो रह, नहीं तो जाता रहे। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कैला जी कि वहाँ पर अल्पसंख्यक जो हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे भी मुलाकात हुई आपकी, कोई दिखे आपको? हाँ, मैं जलालाबाद में एक जो गुरुद्वारा साहिब है वहाँ गया था। वहाँ पे मेरे को एक बंदा ही मिला था, तो मैंने उनको ऑफ कैमरा बात की। उन्होंने कहा कि आप कैमरे में मेरे साथ बात करोगे तो मुझे डर लग रहा है, क्योंकि सारे लोग चले गए हैं और यहाँ का स्थिति आपको पता है। और फिर उसने मुझे बताया कि मैं अकेला यहाँ बचा हूँ, बाकी प्रॉपर्टी तो अभी हमारे नाम ही है और हमारे जो शागिर्द है यही चलाते हैं। लेकिन भय तो होता ही है, और डर के मारे इतना खुल के वो बता भी नहीं पा रहे थे कि भाई क्या है क्या नहीं। उन्होंने कहा कि भाई कुछ पता नहीं है, कभी भी बम, पाकिस्तान का भी बोला कि यार पाकिस्तान हमारे साथ ऐसा कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम समझ सकते हैं उनकी भावना क्या है। मतलब सारा खाली हो चुका है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, मेरे दिमाग में और सवाल आ रहे हैं। एक हिंदुस्तानी जो यहाँ पे ट्विटर पे ट्वीट करके, फेसबुक पे पोस्ट करके जाता है कि आज़ादी खतरे में, वो उतर जाए अफ़गानिस्तान में, वहाँ के हालातों को वो देखे तो हिंदुस्तानी के मन में क्या आएगा? वो फिर आके ज़िंदगी में ये नहीं बोलेगा कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई देश ही नहीं है। दूसरा, वहाँ के लोग, वहाँ के सामान्य लोग छोड़ो, मैं जब गया था वहाँ परमिशन लेटर जो वहाँ के टूरिस्ट मिनिस्ट्री में, वहाँ के जो लोग थे ना, उन्होंने मेरे से मेरा ईमेल एड्रेस लिया है कि भाई साहब कैसे भी करके हमारे को इंडिया का कोई वीज़ा दिला सकता है कि हमको इंडिया जाना है वहाँ, हाँ, रहने के लिए, यहाँ से हमको छोड़ना है। हम मतलब या इतना परेशान है, तो इंडिया से अच्छा बेहतरीन कोई देश ही नहीं। मैं बांग्लादेश में भी यही मेरे साथ हुआ। एक मुझे मिला था, उन्होंने मेरे साथ ये बोला था कि इंडिया का पासपोर्ट जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि हम जब दुबई जाते हैं तब हमारे को पता चलता है कि इंडिया के लोगों का जो इज़्ज़त है और हमारा, तो इससे लगता है कि इंडिया में जो फ्रीडम है ना, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये जो लोग बोलते हैं कि इंडिया में जो हमको खतरा है, तो एक बार उनको वीज़ा दे के गवर्नमेंट अपने खर्चे से एक बार घुमा के आ जाए अफ़गानिस्तान या सीरिया वगैरह, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये कैलाश दान जी थे और इन्होंने नेपाल, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, भारत तो पूरा भ्रमण किया ही है।
इनका ये कहना है कि जो दिखता है टीवी पे, अखबारों में, मोबाइल में, उससे अलग एक अफ़गानिस्तान वो देख कर आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लास्ट में हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क है नहीं। अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं उसके बाद हिंदुस्तान में आज़ादी पे सवाल खड़े करने वालों को ये चाहिए कि वो एक बार अफ़गानिस्तान को देखें और उसके बाद यह तय कर पाएँ कि कितने आज़ाद वो हिंदुस्तान में हैं। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।